था आप लोगों को, अच्छे से समझा पाया था। फिर मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। बताइए बताइए, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? बताइए। यस और यस और अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, क्लियर। देखिए बात सही है, जवाब दूंगा, है ना, जवाब दूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली, बात समझ में आया सब? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा जो वाटर है, वाटर हमारा मूव कर रहा है कि नहीं है? जब हमारा वाटर मूव कर रहा है, जब हमारा वाटर मूव कर रहा है तो उसमें वाटर में क्या मोशन होता है ना? वाटर में मोशन है, हाँ या ना, बताइए आप। वाटर में मोशन है, तो मोशन है वाटर में, अगर आपका मोशन है वाटर में, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है कि नहीं? वेलोसिटी के कारण हमारे पास क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। वाटर है, वाटर को हमने एच हाइट पर स्टोर कर दिया है, तो हाइट के कारण हमारे पास क्या आएगा? हाइट के कारण हमारे पास क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी आता है, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि ने नहीं समझाया कॉन्सेप्ट, बताइए। क्लियर। सो थर्मल करंट भी मैंने आपको बता रखा है ना? अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे, फास्ट पकड़ेंगे, थोड़े से रफ्तार में हम चलेंगे, है कि नहीं है? बताइए। क्लियर है? एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, क्लियर है? डायमेंशनल फॉर्मूला और मूला में किसी को कोई दिक्कत होता है? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर मैंने आपको बता दिया था, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर मैंने आप सबको बता रखा है। करंट थ्रू अ कंडक्टर is said to be 1 ampere if charge of 1 coulomb flows through any cross section in 1 second। क्लियर है? क्लियर है? आई इक्वल टू, मैंने आपको बताया क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो मेरे को आई क्या चाहिए? 1 एम्पियर चाहिए ना, तो मैं करंट को क्या कर दूंगा ना, 1 कूलम कर दूंगा, और टाइम को क्या कर दूंगा? 1 सेकेंड कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 कूलम पर सेकेंड हो रहा है ना? इसी को मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं फास्टली ये लिख देता हूँ 1 कूलम सेकेंड इनवर्स, है ना? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत है यहाँ तक, बताइए। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। फिर मैंने बताया कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो होता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, ओके। अगर आपको क्या चाहिए? करंट कितना चाहिए? करंट आपको कितना चाहिए? 1 एम्पियर करंट चाहिए, बताइए। क्लियर है? क्लियर है? किसी को किसी भी तरह के डाउट है? आई इक्वल टू मैंने क्या बोला? क्यू बाई टी बोला है ना? तो मैंने क्या बोला कि 1 सेकेंड में तो टाइम, आई करंट हमारा 1 एम्पियर है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है। चार्ज को मेरे को क्या करना है? चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ई लिख सकता हूँ, टाइम तो 1 सेकेंड है ना, तो चार्ज को मैंने एन ई लिख दिया, हाँ ना, बताइए। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाता है। आप सबको मैंने बता रखा है, हाँ या ना? बोलिए, बोलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताइए। मैंने ये बता दिया कि सेमी कंडक्टर में जो हमारे पास चार्ज कैरियर है, मेटल्स में हमारे पास क्या होता है? मेटल्स मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, कंडक्टर्स में हमारे पास क्या हो रहा है? कंडक्टर्स में हमारे पास जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण हम कंसिडर करते हैं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करते हैं और होल को भी कंसिडर करते हैं। यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है जेई मेंस में, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसी को मैंने लिख दिया है, तो अगर आप चाहते हैं इसको नोट्स में बना लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत है तो बताइए।
नहीं तो हम आगे बढ़े। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव आयंस भी होता है और निगेटिव आयंस भी होता है, ठीक है, क्लियर। इंस्टेंटेनियस करंट मैंने आप सबको बता रखा है, ये याद रखिएगा, इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को। एरिया आईटी कर्व, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर आईटी कर्व होता है, राइट। Yes, yes, obviously everything is free of cost. 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 Exactly. Yeah, yeah. Yes, 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 yes. तो हमारे पास क्यू, हमारे पास क्या हो गया, आईटी कर्व हो गया है कि नहीं बताइए। क्यू हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, एरिया ऑफ आईटी कर्व है, एरिया ऑफ आईटी कर्व है, करेंट टेम्परेचर ओके कर्व है, करेंट टाइम, मैं भी बोल रहा हूँ टेम्परेचर बताइए, करेंट टाइम कर्व का जो हमारा एरिया होगा, ये सब बातें डिस्कस करने की जरूरत है, बताइए। आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा हमें, हाँ है ना, बताइए। एवरीबडी, एवरीबडी क्लियर, मैंने सब कुछ लिख दिया है, क्लियर है, बताइए। मैंने एल क्यू बाई 2 पाई MR² भी करा दिया आपको, है ना। अभी अब मैं नहीं समझाऊंगा। I = Q/T, 1/T को मैंने एफ लिखा, 1/T को मैंने एफ लिखा है, 1/T को मैंने एफ लिखा है, फिर एफ को मैंने ω/2 पाई लिख दिया। सबको बात समझ में आ रही है मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या लिखा, B= हमारे पास देखिए क्या होता है, B= हमारे पास क्या होता है, ω/r होता है, यानी मेरे को ओमेगा चाहिए तो मैंने V/r लिखा है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा और आर यहाँ पर लिख दिया, वो ये। फिर मैंने इसको एल के टर्म्स में लिखा, एल हमारे पास क्या होता है, MVR होता है, MVR होता है ना। बेसिकली एल हमारे पास क्या होता है, R×P होता है। तो यहाँ पर एंगल को हम 90 डिग्री मान करके MVR यूज कर रहे हैं नॉर्मल डेरिवेशन के लिए। फिर मैंने एम से नीचे इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो L³/2 पाई MR, इसको अगर याद रखते हैं तो बहुत आप अच्छी बात है, नहीं याद रखते ये डेरिवेशन अगर आपको आता है या ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने दिख गया तो आपको करने के लिए आना चाहिए, अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। L³/MR², आई एग्जैक्टली, 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 करंट आई इज करंट, क्लियर। मजा आ रहा है आप सब, मजा आया सबको। कोई भी ऐसे छात्र हैं जिसको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा चीजें, कोई भी ऐसा छात्र है जिसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीजें, मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ तो बता सकते हैं आप, क्लियर, क्लियर। मैंने करंट को डीसी करंट और एसी करंट में डिवाइड करके आपको समझा दिया था, स्टडी करंट को हम डीसी करंट कहेंगे, है कि नहीं, स्टडी करंट को हम डीसी करंट कहते हैं, क्लियर है। इसमें करंट की वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, क्लियर है। ये साइनोसॉइडल करंट हुआ तो इसको हम नॉन स्टडी करंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू बदल रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। इसको हम एसी करंट कहते हैं। एसी करंट पर अपन को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसका टेंशन नहीं लेना है। हाँ, डीसी का ख्याल रखना है, डीसी का ख्याल रखना है, ठीक है। डीसी पर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको दिमाग रखना है। बाकी कंडक्टर इंसुलेटर आप सबको क्लियर है। कंडक्टर मैंने क्या बोल रखा है कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, हाँ या ना, बताइए आप सब लोग, क्लियर है। इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप सबको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्या कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, बताइए। क्वेश्चन कीजिए फटाफट, बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप सब बताइए। आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। अब ने इलेक्ट्रिक पास तो कंडक्टर में नॉन एम्पियर करंट है, ये आप 6.25 × 10⁻18 आता है। आप कैलकुलेट कीजिए, याद नहीं मत कीजिए, लेकिन आपको याद हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। बताइए मैंने क्या पे दे रखा है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। और इलेक्ट्रिक करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ये चीज आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा उससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, और ये आई होप कि ये फॉर्मूला आपको होता है, I = NEA/V/d। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल सारे पेपर्स में बनते हैं हमारे। यहाँ से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या I/NEA, ठीक है। ये चीज तो आपके दिमाग में पूरा रहना चाहिए, बताइए, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताइए। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बोला कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, ओके।
सो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडम मोशन में, रैंडम मोशन में है ना, कोई उस पर कुछ है ना डायरेक्शन नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो अगर रैंडम मोशन में, तो मैं कह सकता हूँ बी एवरेज जो है वेलोसिटी, बी फॉर वेलोसिटी है इज जीरो, बी एवरेज इज जीरो। बी एवरेज बेसिकली मैंने कैसे डिफाइन किया बेसिक मैथ से, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड डॉट 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 वी एन डिवाइडेड बाई एन। ये हमने बी एवरेज को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, सो बी एवरेज हमारा जीरो हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ओके। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया प्लस से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया माइनस से, है ना। तो अब ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, है कि नहीं है। ये जो सारा का सारा, ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन था, ये इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, हाँ कि नहीं है, बताइए। ये प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, इससे हमें क्या होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन। तो अब क्या नेट एवरेज हमारा, नेट एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर अब क्या हम जीरो कह सकते हैं, नहीं। तो जैसे ही आपने अप्लाई करा पोटेंशियल, तो आप कह सकते हैं क्या नेट एवरेज जीरो है, बताइए। बताइए समझ में आ रहा है आप सबको, आप सबको समझ में आया, बताइए। आप सबको समझ में आ रहा है, बताइए। तो किसी भी मोमेंट पर 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 50 इलेक्ट्रॉन आपको राइट में भी दिखेगा, हाँ या ना, बताइए। हाँ या ना, बताइए। क्लियर है, क्लियर है, बताइए। सबको मेरी बातें समझ में आ रही है जैसे, लेकिन पोटेंशियल में अप्लाई करूंगा तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब मैं प्लस इधर दिया हूँ तो इधर देखिए राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन देखिए मूव कर रहा है, देखिए राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, कर रहा है, बताइए। राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ हमारा मूव करेगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास राइट की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन हमारा नेट इफेक्ट किधर दिखाएगा, राइट की तरफ दिखाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर राइट की तरफ हमारा नेट इफेक्ट दिखेगा, बताइए। आप सबको मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको मेरी बातें समझ में आया, आप सबको, बताइए। बताइए आप सबको मेरी बातें समझ में आया, आप चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है चीजें, इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें आपको, आसान लग रहा है, कॉन्सेप्ट आसान लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए। अब देखिए फाइनल एक्शन चालू हो चुका है, यहाँ पर हमें करंट मिलेगा, बताइए। बताइए समझ में आया। तो बीडी, बीडी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बीडी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और ये हमारा इधर प्लस है और इधर हमारा माइनस है, क्लियर है, बताइए। क्लियर है, बताइए यहाँ तक सबको। तो हमने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग करंट हमारा प्लस से माइनस जा रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन हमारा अपोजिट करेगा, फ्लो अपोजिट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस से निकल रहा है और निगेटिव पर टर्मिनेट होगा, ये इधर है। तो ये तीन चार कॉन्सेप्ट है बेसिक जो आपको दिमाग में रखना है, बताइए तैयार हैं आप, तैयार है चीजों को समझने के लिए, बताइए। सो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, जो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में जब तक हमने फील्ड अप्लाई नहीं करा था उस टाइम पर जीरो होगा, कि जैसे हम फील्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, एक करंट हमें मिलेगा, बताइए। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द रेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो दैट द रेट ऑफ फ्लो करंट इज पॉइंट जीरो इन द ऑब्सेंस। समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या होगा, जीरो होगा, इस पर आपको ख्याल रखना, हड़बड़ी में आपको कुछ गलत नहीं करना, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सबका सब चीज क्या है, जीरो है, बताइए। बातें समझ में आ रही है आपको, बातें आप सबको समझ में आ रही है, बोलिए। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है आपको, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो ड्रीम वेलोसिटी की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन पूछती है तो कितने होते हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ओके, एक्वायर द कांस्टेंट स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, बताइए। बताइए रिलैक्सेशन टाइम मैंने टावर जो दे रखा है वो क्या देखा हमने, जो हमारा कोलिजन होगा, जो हमारा कोलिजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से पहले जो टाइम लगेगा उसको हमने टाउ क्या दिया, एवरेज टाइम हमने क्या दिया, इसको हमने रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सो हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो गया।
क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है। क्लियर है। हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास फोर्स लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, नेगेटिव को अभी इग्नोर कीजिए। फोर्स हमारे पास चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ई होगा। ई इंटू ई होगा। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ई ऑफ डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। बताइए, एक्सेलरेशन हमारे पास ई ऑफ कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम होगा। यहाँ तक आपको सब बात समझ में आ रहा है, आप लोगों को सब बात समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें पता है बी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। यू प्लस ए टी होता है, हाँ है ना। यहाँ पर ए को मैं रिप्लेस करके टाउ, टी को रिप्लेस करके टाउ कर देता हूँ। इनिशियल यू एवरेज मैंने आपको बता रखा क्या था, जीरो था, है ना। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या, ई ई बाई एम। यही हमारे पास आ गया ई ऑफ ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रॉन है तो अब निगेटिव चार्ज कंसीडर कीजिए, फोर्स उल्टा लगेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा आ गया माइनस ऑफ ई बाई एम इंटू टाउ। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। बताइए, सबको सब बात समझ में आया अच्छे से, सबको सब बात समझ में आया अच्छे से, सबको समझ में आया, आपको सबको सब बात समझ में आया। क्लियर है, बताइए। So when electrons are directed to a conductor, they will have net average velocity and zero average acceleration. Okay, zero होगा, है ना, जीरो होगा, ठीक है। In the absence of external electric field, there will be no current, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पूरा दिमाग में रखना। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रहा है हमारे पास पर यूनिट एरिया, मतलब ये हमारा कंडक्टर है, तो पर यूनिट एरिया मतलब मीन्स यूनिट टाइम में जो करंट डेंसिटी हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, सो आई पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी हो गया हमारे पास जे इक्वल टू आई बाई ए। जैसे आप डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास व वॉल्यूम, तो इसे आप दिमाग में एक आइडिया रख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो ये हमारे पास आई बाई ए हो गया। बताइए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, थोड़ा सा फास्ट हम चले, बताइए, थोड़ा सा हम फास्ट चले तो इसका यूनिट सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बताइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ई इंटू लेंथ के टर्म्स में हम लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, जे इंटू सिग्मा हो गया। बताइए, क्लियर है यहाँ तक, बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया हमारे पास। मैंने क्या बोला यहाँ पर आपको कि ई क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर हुज लेंथ इज एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास भी क्या हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बी इंटू ई इंटू एल हो गया। बताइए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू हमारे पास एल हो गया, ठीक है। ई को हमने क्या लिख दिया है, जे रो, जे रो इंटू एल। बताइए, यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत है, डॉट्स हैं दिमाग में तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने एल एल कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली क्या कर दिया, जे इंटू रो कर दिया। क्लियर है, क्लियर है। छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखना, तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जे इंटू रो आपको दिमाग में रखना है, और जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सो ये हमारा डेंसिटी जो हो जाता है, ये हमारे पास सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, बताइए, सबको सब कुछ समझ में आया यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया। सो सिग्मा को हम यहाँ पे कंडक्टिविटी कह रहे हैं, रो हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो इसको पता नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए। रो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी यूज किया है। रो हमारे पास रेसिस्टिविटी, है ना। और सिग्मा हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। एनी वन हैविंग एनी डाउट ऑफ हियर, सिग्मा हमारे पास क्या हो गया, 1/रो, है ना। तो 1/रो हो गया हमारे पास। और जो करंट डेंसिटी जे होता है, वो हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बताइए, 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 किसी को किसी भी तरह के डाउट्स हैं अभी तक, थोड़ा स्पीड हम पकड़े तो हम अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी का क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। डायमेंशन आप खुद से निकाल दीजिए, ठीक है। बताइए। तो वॉल्यूम अगर मैं बोलूं, इस कंडक्टर का वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर का वॉल्यूम आपको क्या हो जाएगा बताइए, V इक्वल टू आप A इंटू एल कह सकते हैं। कोई ऐसा जिसको सेटिस्फाइड नहीं है V इक्वल टू A इंटू एल से, बताइए। तो अगर मैं बोलूं कि n हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, n हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इससे पास हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल l इंटू A इंटू एल होगा। A इंटू एल हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। A इंटू एल हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। और n हमने डेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। बताइए, इसी को भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं यहाँ तक, बताइए। तो इसी को हमने कह रहा है कि जो Q होता है एन ई होता है, n को NaL करके हमने ये लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। एवरीवन सेटिस्फाइड ओवर ईयर, एवरीवन सेटिस्फाइड ओवर ईयर। किसी को भी किसी तरह के यहाँ तक डॉट्स समझ में, किसी को भी यहाँ तक कोई भी डॉट्स ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो बताइए फटाफट, बताइए। क्लियर है, क्लियर है, बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय एल लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं V डिवाइडेड बाय एल डीबी बाई डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड डीबी बाई डी एल, तो उसको मैंने V बाय एल लिख दिया, बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत है, बताइए। सो टाइम टेकन की अगर मैं बात करूं, टाइम टेकन इलेक्ट्रॉन की जो टाइम टेकन, ओके, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ओके। टी इक्वल टू हमारे पास क्या, टोटल लेंथ हमारे पास क्या है एल, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वी टी, तो एल डिवाइडेड बाई बी डी लगेगा। आई हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, हम सबको पता है ना। क्यू को मैंने अभी क्या लिखा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई लिखा। और टाइम हमारे पास क्या, एल डिवाइडेड बाय बी डी लग रहा है ना। देखिए एल से एल कैंसिल हुआ, ये भी बीडी हमारा ऊपर चला गया, बताइए। किसी को दिक्कत, यहाँ से हमारा देखिए आई इक्वल टू क्या बन रहा है, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, है ना। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी भी तरह के डॉट्स आ रहा है, छोटे मोटे डॉट्स, आप पूछिए, आप पूछिए, आप पूछिए, आस्क मी। क्लियर, यहाँ से हमारे पास आई इक्वल टू एन ई ए बी डी हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह के डॉट्स आ रहे हैं दिमाग में तो बताइए। क्लियर, इसीलिए आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई लिख सकते हैं, बताइए। किसी को किसी तरह के डॉट्स हैं तो बताइए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखिए ये सब चीजें छोटी छोटी दिमाग में रखना है आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ई बाई एम इंटू टॉ, बताइए। आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एन ई ए, और बी डी हमारे पास क्या है, ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ। ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, एन ए ई स्क्वायर, ओके, कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ। इसी को हमने एन ए स्क्वायर कैपिटल टॉ ई बाय एम हमने लिख दिया, ठीक है, बताइए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एवरीवन हैविंग एनी डाउट्स अप टू हियर, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। सो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, आई बाई ए होता है, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू से, J इक्वल्स टू यू नो आई बाई ए। So I equals to all of you already know NEAVD, NEAVD divided by A. So A to A cancel out from here. So what do you say? J current density is what? NEVD. Clear? So from here, what can I say? J equals to NEVD. Clear? 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 यहाँ तक किसी बच्चों को किसी तक तकलीफ आ रही है तो बताइए, बताइए। तो मोबिलिटी को हमने डिफाइन कर रखा है, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, आई ऑलरेडी डिफाइंड हियर दैट मोबिलिटी इज व्हाट, अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, you have to remember this relation. So what I'm saying, mobility equals to mobility, very very important relation you have to keep in your brain, that mobility equal to drift velocity divided by electric field, drift velocity divided by electric field, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। You have to remember all this concept in your brain, am I right? Am I right? क्वेश्चन करेंगे, बताइए।
what type of collision take place between electrons and atoms or ions of a elastic collisions, inelastic collisions, semi inelastic collisions एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बताइए, आंसर बताइए फटाफट। तो जो हमारा कोलिजन होगा वो क्या होगा हमारे पास, इन इलास्टिक कोलिजन्स होगा। कोलिजन हमारा क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। बताइए क्लियर है, क्लियर है। The velocity of an electron of copper conductor is this and the current is this. So find the number of electrons okay per unit volume। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि जो हमारा आई होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर है, इलेक्ट्रिक वेलोसिटी हमारे पास कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी है, एंड करंट कितना है 10 एम्पीयर। तो 10 इक्वल्स टू, क्वेश्चन आस्किंग अस द फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, so basically what I'm asking you here, so number of electron per unit volume, so you already know number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume, all of you already know that. So that's basically what number of electrons per unit volume, and electron is what, 1.6 into 10 to the power minus 19 into area is already given in the question, so that is what 1.5 into 10 power minus 4 into ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में मैंने आपको कितना दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.5 into 10 to the power minus 4। अच्छा, एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतना 5 into 10 to the power minus 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने उल्टा लिखा है। तो ये 5 into 10 to the power minus 6, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया आपका, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एन। बताइए, बताइए आप सबको सब बात समझ में आया यहाँ तक, किसी को भी किसी भी तरह के डॉट है बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मैथ कर लेंगे, 8 into 10 to the power 28 आ रहा है, ठीक है। बताइए क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा स्पीड पकड़े, थोड़ा सा स्पीड पकड़े, बताइए अब। ओके, जितना भी चीजें कंक्लूड कर ले फटाफट, है ना। सो आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस नेक्स्ट सेशन। सो do this question fastly. So what is the relation between triple velocity of electrons and electric current? So all of you already know, all of you already know. So what I equals to, you already know N E A B D. So I'm asking B D. So B D equals to, can you say I divided by N E A? So I divided by N E A. So I'm giving options. So wait for the okay options. So now you can easily answer the question. This question, what's your answer? I already did. You can say what is the correct answer. Clear? बोलिए। So I hope whatever I had discussed, everything is clear to all of you, and all of you already made proper notes so that we can do questions from all the concepts in next session. So till then, thank you.